राइफल रेजिमेंट, वो तो पहले उसमें थे। अब उनको पैराशूट कमांडर बनना था तो पैराट्रूप्स में होना जरूरी था। उनके लिए सगत सिंह को 40 साल की एज में उसका जो टेस्ट है वो देना था। सगत सिंह ने बोला भी दे लेंगे भाई। उनके साथी ने बोला सगत सिंह जी आप 40 साल के हो गए। बोला 40 साल बड़ी बात नहीं है, देश बड़ी बात है। आज बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे वॉरियर की जिनका जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ था। अगर अपने देश भारत के सबसे बेहतरीन कमांडर की लिस्ट बनती है तो शायद उनका नाम सबसे ऊपर आएगा। जिन्होंने 3 देशों की सेना को हराया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में तो उनके पोस्टर लग गए थे जिनके नीचे लिखा हुआ था जिंदा या मुर्दा। पकड़वाने पर $10,000 का इनाम था। जिन्होंने चीन के नापाक इरादे को जिन्होंने चीन के घुटनों पे ला दिया था। आज बात करेंगे सगत सिंह के बारे में। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल काल सकल। दोस्तों आज बात करेंगे अपने देश के सबसे बेहतरीन कमांडर की, सगत सिंह के बारे में। सगत सिंह का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के कुसुमदेसर गांव में हुआ था। सगत सिंह का जन्म हो गया था 1990 में, मतलब 1919 में, जब अपने देश का भाई राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था। तब अपना जो चूरू था वो तब बीकानेर रियासत के अंदर आता था। तो सगत सिंह ने क्या किया कि पहले बीकानेर रियासत में फौज की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। बीकानेर रियासत में फौज करते थे। जब हुआ अपना एकीकरण, भाई राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तब वही भवानी सिंह जी वाली बात, भाई सगत जी हम तो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। पहले अपना देश बीकानेर था, बीकानेर के लिए लड़ते थे। अपना देश भारत है, भारत के अंदर करेंगे। उन्होंने कर ली इंडियन आर्मी ज्वाइन। सगत सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तब भाई बात तो इंडियन आर्मी में कौन बंदा जाता है, देश के लिए जज्बा हो। सगत सिंह में तो कूट के भरा हुआ था। जब सगत सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी तो 1960 के लगभग वो जो अपनी जो पैराट्रूप्स होती है उनमें वो पैराशूट ब्रिगेडियर के कमांडर नियुक्त हो गए थे। अब ये भी एक अलग ही किस्सा है। जब पैराशूट ब्रिगेड के जो कमांडर थे 1960 में, वो अपनी एक ही थे, उसके कमांडर सगत सिंह थे। तब मतलब सगत सिंह थे अपने 40 साल के। वो पहले भाई अपने जो होती राइफल रेजिमेंट, वो तो पहले उसमें थे। अब उनको पैराशूट कमांडर बनना था तो पैराट्रूप्स में होना जरूरी था। उनके लिए सगत सिंह को 40 साल की एज में उसका जो टेस्ट है वो देना था। सगत सिंह ने बोला भी दे लेंगे भाई। उनके साथी ने बोला सगत सिंह जी आप 40 साल के हो गए। बोला 40 साल बड़ी बात नहीं है, देश बड़ी बात है। देना है तो देना है, क्या बात है। उन्होंने 40 साल की उम्र में वो पास कर लिया था। फिर वो बन गए थे पैराशूट के कमांडर। अब साल आता है 1961। सगत सिंह जी को दिल्ली बुलाया गया। तो नेहरू जी ने बोला सगत सिंह जी, हाँ ये जो बड़ा गोवा है ना, गोवा जहाँ पुर्तगालियों के कब्जे हो वो अपने को लेना, वहां पे ऑपरेशन करना है। तब आपको मैं एक बता दूं दोस्तों, आजादी के बाद पुर्तगाली थे जो सबसे लास्ट में गए थे, अंग्रेज तो पहले चले गए थे और उनके लिए अपने क्या स्वतंत्रता आंदोलन किए बहुत सारे, लेकिन कहीं भी आर्मी की स्ट्राइक नहीं की थी। पहले थोड़े ढीठ थे इस मामले में, वो छोड़ के जा नहीं रहे थे। अब भाई गोवा में अब था तो अपना हिस्सा। गोवा में वहां लोग हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और भारत वालों को बोल रहे थे भाई हम भी तो आप ही के भाई हैं, हमें भी तो स्वतंत्र करवाइए। पुर्तगालियों पे था ये जो आपका जो सालाजार था, पुर्तगालियों में था आपका जो सालाजार था, सालाजार उसका शासन था। तब नेहरू जी ने बोला कि बहुत हो गया, आप आर्मी लेके जाइए और मुझे गोवा चाहिए। सगत सिंह ने बोला ठीक है, आप हमको आदेश दीजिए। सगत सिंह ने क्या किया कि जो अपना गोवा था वहां में पैराशूट की तरह सीधा गोवा में लैंड किया और एक जो अपनी ब्रिगेड थी उसको बुलाया रास्ते से। लैंड जो रास्ता था वहां पे एक नदी थी, उसको तैर कर पार कर लिया था। सगत सिंह जी और उनके साथी पणजी पहुंचे थे रात में। तब उन्होंने क्या किया कि रात में पणजी तो पहुंच गए। अब सगत सिंह जी बोल रहे हैं कि अभी रात में अटैक नहीं करेंगे। क्यों भाई, लोग तो अपने ही है, अगर रात में अटैक किया तो जो लोग हैं उनको कहीं नुकसान ना हो जाए, सुबह करेंगे। सगत सिंह जी ने लगभग 38 आवर पूरा गोवा जीत लिया था। पूरा गोवा जीत लिया था। क्या बात करती है आप। ये पुर्तगाली थे वो डर के भाग गए थे। वहां का जो सालाजार था, सालाजार ने बोला मैं ये भेजूंगा, सेना भेजूंगा और वोट भेजूंगा। सगत सिंह ने पहले नेहरू जी को बोल दिया कि नेहरू जी अगर वो अपने करे ना कश्मीर जैसे, तब तो ये मामला यूएन में चला जाएगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं डट जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार मुझे मौका दीजिए, इन पुर्तगालियों को फूट के ऐसा मारेंगे ना, ये वापस आएंगे नहीं। फिर एक वाक्य है, मतलब अपने तो जो सेनाध्यक्ष थे वीके सिंह जी एक बीबीसी के साथ इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बताते हैं कि सगत सिंह जी एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे। अमेरिका के कुछ टूरिस्ट वहां आ रहे, सगत सिंह जी को बार देख रहे हैं। सगत सिंह को देख रहे थे। सगत सिंह ने सोचा क्या बात है, टूरिस्ट आदमी अपने को क्या देख रहे हैं। वो सगत सिंह जी के पास आए कि आप भारतीय कमांडर सगत सिंह जी हो। सगत सिंह जी बोला अभी हाँ भाई मैं ही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कैसे जानते हो, क्या बात कर रहे हो। वो बोले हम पुर्तगाल से आए हैं अभी घूम के, वहां के हर रेस्टोरेंट में आपकी फोटो लगी हुई है। बोला मेरी फोटो, इसलिए वहां पे फोटो लगी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है $10,000।
आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ते पर $10,000 दे रही है पुर्तगाल सरकार। तब सगत सिंह ने बोला कि चलो ले चलो, फिर मुझे ले चलो। तब उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम वापस अमेरिका जाएंगे, हम पुर्तगाल नहीं जा रहे। आप देख सकते हो दोस्तों, सगत सिंह जी को पुर्तगाल ने किस तरह से लाचार कर दिया था कि सगत सिंह जी पर $10,000 का, आज तक ऐसा किसी नहीं हुआ कि किसी भी दुश्मन सेना के कमांडर ने उन पे इनाम रखा हो। $10,000 आज के समय में हो गया लगभग 60-70 लाख डॉलर। क्या बात करते हो, उतना इनाम रखा था। अब जैसे अपन ने क्या गोवा जीत लिया था, यहीं से शुरुआत होती है। जो अपने चाइना ने अपने पे अटैक किया था ना 62 वाला, यहीं पे होती है। अब यूरोपियन जो कंट्री थे तिल मिला उठे थे, करने को क्या कर सकते थे, जीत लिया अपना था। लेकिन उन्होंने अपने साथ जो संधि थी ना वो तोड़ दी थी। सारा का सारा यूरोप की जो बड़ी बड़ी सिटी वो अपने हाथ, इसी का फायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने 60 में हैंड भी चीनी भाई 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 हमें धोखा दिया, ये सारे हैंड धोखेबाज, हम पे अटैक कर दिया, हम वो युद्ध हार गए थे। चाइना से हारने के बाद अपना मोरल था ना वो काफी नीचे हो गया। तो उसके बाद जो चीन था ना अपने पे हावी था। एक बात है 1967 की, जो अपना सिक्किम है ना, सिक्किम वहां पे नाथुला दर्रा, एक था लापला दर्रा, नाथुला दर्रा। सिक्किम के तभी अपना जो एक वो पाकिस्तान है, हमेशा से इनको तो अपने से कुछ नहीं थी। ये चीन चाइना के साथ मिल गया था और वहां पे अपने बॉर्डर पे हमेशा हलचल ही रहती थी। लापला दर्रा पे तो जब उन्होंने बोल दिया था ना, तो लापला दर्रा आज भी चाइना के हाथ में था। उस समय ऑर्डर गए थे, सगत सिंह जी के पास भी गया था, उन्होंने बोला था नाथुला दर्रा आप खाली कर दीजिए। एक लापला दर्रा था, सगत सिंह जी ने नाथुला दर्रा खाली करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, यह दर्रा में खाली नहीं करो। भाई मैं नहीं हुई था, अपना जो लद्दाख वाला एरिया था या और था जो अपना बाहर का, जो उसको देखा जाए बहुत ऊंचाई पर था और व्यापारिक दृष्टि से भी वो बहुत था। अगर उसमें चाइना का कब्जा हो गया तो अपन क्या करेंगे वहां पे, वो तो पूरा सिक्किम में डूब सकते थे। तो अब क्या किया कि सगत सिंह जी ने वो तो मना कर दिया। फिर सगत सिंह ने सोचा कि यार यहाँ पे तो रोजी ना होती है, वहां पे चाइना ने अपना आर्मी भेज दी थी, रोजी ना हड़प होती है तो क्या करें। तो अपना तो एरिया था वहां पे उन्होंने तारबंदी शुरू कर दी। सगत सिंह ने बोला कि भाई, सगत सिंह ने बोला कि तारबंदी लगा देते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं होगा, ये चाइना वाले चूंचा क्यों करेंगे। तब क्या सगत सिंह ने वहां पे तारबंदी लगानी शुरू कर दी। अब जैसे भारतीय तारबंदी लगानी शुरू हुई, चाइना वाले ने विरोध किया, वो आगे। सगत सिंह जी ने बोला कि भाई आपको क्या दिक्कत है बताइए, हम हमारे एरिया में तारबंदी लगा रहे हैं। तो मुठभेड़ तो पहले भी होती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी मुठभेड़ होना, लेकिन उस दिन गोली चल गई थी। पहले क्या मुठभेड़ हाथों से वैसे होती थी, अपन वाले दो उनको मार देते, दो ये मार देते, इसी से परेशान होकर तो सगत जी तारबंदी कर रहे थे। उस दिन चाइना वालों ने फायरिंग कर दी, अपने कुछ जवान को फायरिंग लग गई। कहीं लिखा था कि जो इंजीनियर थे, जो तार खींच रहे थे, उनको फायरिंग कर दी। अब सगत सिंह जी का पारा पूरा का पूरा हाई हो गया। जब अपने भाई को गोली लगती है ना, तब आर्मी वाले तिलमिला उठते हैं। सगत सिंह का खून ऐसे उबाल कर रहा था कि भाई जो आर्मी में जो भी जवान थे उन्हीं के भाई थे, उन्हीं के देशवासी थे। अब सगत सिंह ने बोला कि आर्टिलरी खोलो। जवानों ने बोला आर्टिलरी ओपन कैसे कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की परमिशन चाहिए। भाई तोप खाना के लिए उस समय एक रूल था कि कोई भी कमांडर हो, तोप खाना प्रधानमंत्री की परमिशन से खुल सकता था। सगत सिंह ने बोला मैं आपको आदेश देता हूँ, आर्टिलरी खोलो तो खोलो। अपन भाइयों का खून बहाया ना, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सगत सिंह जी ने आर्टिलरी ओपन कर दी बिना किसी आदेश के बाद और घुस गए चाइना के अंदर। क्या बात करते हो, अपन को क्या सिखाया जाता है 62 में चाइना ने अपन नहीं रहा। अरे नाथुला दर्रा पे सगत सिंह ने क्या किया था, मारा था चाइना के अंदर घुस के, 400 से ज्यादा चाइनीज को मार दिया था। क्या बात करते हो, ये चाइनीज चूचा चीचा देशभक्ति वाली तो इनको बात नहीं होती है, क्या बात करते हैं। इनको बोला चलो हम आर्मी में चलते हैं, इन्होंने बोला अपने वो बस से बात थोड़ी है, देशभक्ति की बात थी, भाईचारे की बात थी। सगत सिंह अंदर घुस गए थे, इनके पहली बार हुआ था चाइना के अंदर जा के सैनिकों को मारा था सगत सिंह ने। फिर थोड़ा ऑब्जेक्शन भी उठा था, 3 दिन तक वो लड़ाई चली थी। फिर क्या चाइना ने बोला था कि इंडिया ने सीज फायर कर दिया, हमारी जगह में आ गए, हमने मुकर गए थे। हम बोला नहीं चाइना वाले थे हम। ये चाइना वाले बोले क्या बात करते हो, हमारे देखो 30 किलोमीटर के अंदर हमारे तो चीनी है, उनकी बॉडी गिरी हुई है, कहाँ से आए ये लोग। सगत सिंह ने बोला कोई बात नहीं, टंटा मेट दे। सगत सिंह उस टाइम इंडियन आर्मी वहां से बोला था क्या किया आपने। उन्होंने सगत सिंह ने साफ बोल दिया था कि सर ये चाइना वाले हैं, ये देशद्रोही हैं, कभी अपने भाई नहीं हो सकते ये लोग, इनको एक बार अंदर जाके मार के अब देख लेना, अब इनकी वापस हिम्मत नहीं होगी। अपन जब मोराल था ना चाइना के प्रति, अब वो वापस हावी हो गया था। मैं तो एक बात करता हूँ, अब अपन क्या करते हैं चाइना के खिलाफ, हम बात करते हैं कि भाई अमेरिका से संधि कर ली, हम अलग रूस से। भैया किसी से संधि की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है सगत सिंह जैसे कमांडर की। वो अपने पास है ना, कुछ नहीं कर सकते। चाइना वाले ये 4 फुट के क्या करेंगे अपना। फिर आगे की शुरुआत, ये तो सगत सिंह जीत लिया था। अब उसके बाद क्या अपना पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था 1971 वाला। मैंने आपको पहले भी बता दिया था 1971 में, जैसे वहां उनको हनु सिंह जी मिल गए थे, उनको लोंगेवाला भी मिल गए, और जो सिंध प्रांत था अपने यहाँ इस साइड तो भवानी सिंह जी मिल गए थे। अपने ये कमांडर जो इनकी ड्यूटी थी उस समय तक ढाका बॉर्डर पे सगत सिंह जी की। सगत सिंह जी को वो जनरल अपने जगजीत सिंह अरोड़ा का तो आप जानते होंगे। अरे जो अपने जो प्रसिद्ध फोटो है 1971 वार की, पाकिस्तान का जनरल नियाजी और अपने जगजीत सिंह अरोड़ा, तो उस समय वो यहाँ थे। तो उन्होंने क्या किया, सगत सिंह जी को बोला आप जाइए ढाका बॉर्डर पे।
ढाका बॉर्डर पे जाइए और जो मेघना नदी है ना वहां तक पहुंच जाइए। इनको टाइम दिया था कि भाई आप इतने बजे तक पहुंच जाना। अब सगत सिंह जी वहां पे पहुंचे, सगत सिंह जी समय से पहले ही पहुंच गए थे। सगत सिंह ने सोचा कि यार अब क्या करें, समय से पहले पहुंच गए, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, काम कर ढाका को जीत लेते, ढाका को जीत लेते। मतलब उनके पास कोई आदेश नहीं थे। लेकिन आपको मैं एक हकीकत बात बता दूं, आपने वो बात सुनी होगी कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। सगत सिंह जी जब निकले थे ना, उन्होंने सारा का सारा योजना बना ली थी। ये पाकिस्तानी अपने जिनके पास दिमाग है नहीं, सगत सिंह जी को पहले से जानते थे क्या बात करते। जब बीकानेर रियासत में थे अपने, तो अपने पास में थे, अपने को क्या चाहना था, सबको पहले से बता। सगत सिंह ने पहले सोच लिया था ढाका पे कब्जा करेंगे। सगत सिंह देखा अब कब्जा कैसे करिए भाई, जो अपने जो 2 सिटी थी उसके बीच जो रेलवे ब्रिज था ये पाकिस्तान वालों ने पहले उड़ा दिया था। अब सगत सिंह ने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। तब सगत सिंह ने क्या किया कि उड़ के हेलीकॉप्टर ने क्या बार बार आए गए ऐसे करके अपनी पूरी सेना उस साइड लेके गए थे और ढाका पे कब्जा कर लिया था। कब्जा करके जगजीत सिंह को फोन मिलाते हैं, जगजीत सिंह को, जग्गी हाँ ढाका जीत लिया। जगजीत सिंह ने ढाका जीतना नहीं था, सिर्फ वहां तक आपको पहुंचना था। अब जीत लिया तो जीत लिया, क्या बात करते हो। ये पाकिस्तान वाले को सरेंडर करवा रखा है, मुर्गा बना रखा है इन लोगों ने। अपने जो आर्मी थी पाकिस्तान वाले आदमी को मुर्गा बना दिया था कि मुर्गा बना रखा है। उन्होंने बोला कि वापिस आओ। तब सगत सिंह ने बोला नहीं, जिंदा वापिस नहीं आऊंगा, अगर वापिस आना है तो मेरी लाश पर से आना होगा। जगजीत सिंह ने वहां इंदिरा गांधी को फोन मिलाया, बोला कि वो ढाका कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी मैडम प्रधानमंत्री अपनी वो खुशी से मतलब फूले ना सब। उन्होंने बोला सच में, बोला हाँ ढाका जीत लिया, सगत सिंह जीत लिया ढाका, कि उनको वापिस मत बुला लेना। कि उन्होंने बोला कि अपन ने तो क्या कि सिर्फ वो आजादी की बात चलाई थी ना, क्या हुआ। बोला जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समय ढाका वाली लड़ाई चल रही थी ना, ब्रिगेडियर ओंकार गोरैया उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है उसमें बोला था सगत सिंह ने सब कुछ पहले ही प्लानिंग कर लिया था। सगत सिंह को पता था अपना जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे जो अमेरिका वाले उन्होंने सेना भी भेज दी थी। उन्होंने साफ पता था जितना जल्दी हो सके उतना अगर हमने ढाका को कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उन्होंने जितना खतरा था सब पहले यहाँ लिया था और अपने भाइयों को लेकर साफ बोला था क्या हेलीकॉप्टर से उधर पहुंच सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर सगत सिंह उस दिन ढाका पे कब्जा नहीं करते तो आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। पाकिस्तान वो तो साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका का इतना प्रेशर था कि फिर संधि होनी थी, बांग्लादेश नहीं बनना था। उन्होंने सगत सिंह को बोला कि सगत सिंह की जो योजना थी वो बहुत परफेक्ट थी। ये बात है, ऐसा बंदा था सगत सिंह जी। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, अपन राजस्थानी अपन बात करते, आप ईमानदारी से बता दीजिए कौन कौन जानता था इनको। आप चूरू वाले बता दीजिए, आप रतनगढ़ वाले बता दीजिए कौन कौन जानता था उनको। क्या आप बात करते तो 3 सेना को जो बंदा आ रहा है उनका नाम हमने क्या गुमनामी में डाल दिया। कि मैं तो बोलता हूं कि अपन को जरूरत है अपने देश के पास अगर सगत सिंह जैसे और योद्धा हो गए तो कोई अपनी तरफ आंखें उठा के नहीं देख सकता। लेकिन हम आजकल अलग ही चल रहे हैं। हमको सोशल मीडिया पे भी अलग देखना है, हमको किताबों में भी अलग दिखाना है। अपने को क्या करना है, जो चाइना जीता वो कहानी सुनानी है। अपने को नथुल्ला नहीं सुनाना है, अपने को सगत सिंह का स्टोरी नहीं सुनाना है कि कैसे सगत सिंह ने चाइना के अंदर घुस के उनको मारा था। अपनी ये कहानियां किसी को बताती नहीं। मैं ये जो बंदे है ना, बंदे इनका जो सर है ना, सर देश के काम है, वो अमर हो गए। अपने को मैं क्या बोलता हूँ, अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपनी पीढ़ियों को इन योद्धाओं की कहानी सुनानी चाहिए। क्योंकि जो पीढ़ी अपना अतीत भूल जाती है उनका वर्तमान और भविष्य अंधकार में चला जाता है। इन अपने देश को जरूरत है इन जैसे योद्धाओं की। अगर ये अपने पास अभी है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी माटी तो ऐसे योद्धाओं से बड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना चाहिए था। प्रयास शुरू हो रहा है। अपने जो कुसुम देसर के जो युवा सरपंच पवन सिंह जी, उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने बनाया लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का मेमोरियल बनाया, आप जाके देखना कभी। उन्होंने जो पार्क बनाया ना, बड़ा शानदार पार्क बनाया। उनके पीछे सगत सिंह जी के पीछे उनके जो भी इतिहास थे, मतलब जो भी उन्होंने काम किए थे, क्योंकि इतिहास उनका कर्जदार है भारत देश। सगत सिंह के जो भी काम थे जिन्होंने देश याद रखना चाहिए, सबके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसी पहल जरूरत है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुसुम देसर जो उनका काम था, पवन सिंह जी ने वो मेमोरियल बनाया है। आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, वो याद रखेंगे कि इस माटी में सगत सिंह जी हुए जिन्होंने 3 देश को पछाड़ा था। वो याद रखेंगे अपने कमांडर को जो कभी झुका नहीं। वो याद रखेंगे ऐसे योद्धा को जो जिन्होंने चाइना को मारा था, जिन्होंने पुर्तगाल को मारा था। ये पाकिस्तानियों की तो बात ही क्या करना, ये तो नहीं ठल्ले को तो कोई भी फूट देता है, लेकिन चाइना को मारा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना वाली बात किसी को पता ही नहीं रही। अरे बहुत भीषण युद्ध हुआ था। सगत सिंह ने बिना परमिशन आर्टिलरी ओपन कर दी थी। सगत सिंह ने उसी दिन भी बोला था कि मेरे भाई को गोली लगी ना, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी योद्धा के साथ
और किसी योद्धा के बारे में जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को दे दिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।